तो पंचायत आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज मंच पर हमारे साथ हैं वो शख्स जिनके कंधों पर है रिकॉर्ड बनाने की पारी, क्योंकि उस क्रम को तोड़ना है जिसमें दोबारा क्या कोई मुख्यमंत्री यहां पर अपनी सरकार बना पाएगा। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए जयराम ठाकुर जी, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो हमने नाम रखा है इस सेशन का कि जयराम का जादू चलेगा या नहीं। मैं आपको 3 फैक्टर्स देती हूं, कौन जिताएगा? मोदी जी जिताएंगे, जयराम ठाकुर जिताएंगे, या आपका नाम जयराम बोलो, राम जी जिताएंगे? ये तीनों का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन आपने बनाया है और मैं समझता हूं ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक हो गया है और ये कर दिया आपने। बिल्कुल निश्चित रूप से ये तीनों एक हो करके हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सफल होंगे। ऑल ऑफ द अबव में सबसे पहले मोदी जी के साथ शुरू करते हैं। लोग कहते हैं बीजेपी में कि 1 to 10 तो मोदी जी उन्हीं के नाम पे चुनाव का बेड़ा पार लग जाएगा, तो मुख्यमंत्रियों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसे नेता है, जिस भी प्रदेश में चुनाव होता है और उनका चेहरा लोगों के दिल दिमाग में बसा हुआ है और निश्चित रूप से उसका हमको लाभ मिलता है और पार्टी को गति मिलती है, ताकत मिलती है। लोग हिमाचल के हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ इस प्रकार से कनेक्टेड हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं। बहुत सारी यादें हैं उनकी साथ हमारे हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की आपस में मिलने जुलने की हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट है यहाँ हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी का और हिमाचल के लोगों का उनके साथ। इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है और ये हमारे लिए एक मैं कह सकता हूँ कि एक ब्लेसिंग है हमारे। मुख्यमंत्री जी, मुझे तो लग रहा है आधे घंटे अगर मैं मोदी जी पे बात करूं तो आप मोदी में होकर उन पर बात कर लेंगे। तो निश्चित रूप से, लेकिन काम पर आते हैं सर जी। 5 ऐसे काम जिसकी वजह से हिमाचल की जनता आपको दोबारा कुर्सी पर बिठाए। 5 काम ऐसे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने पहले दिन से काम करने की शैली में परिवर्तन किया। जो हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी, सरकार बदलती थी तो काम करने में बदले की भावना के साथ शुरुआत होती थी। हमने वो रिवाज बदला। हम रिवाज बदलने की बात आज नहीं कह रहे हैं, हम पहले दिन से रिवाज बदलने की शुरुआत की है। हमने कहा ये देवभूमि हिमाचल है, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये रिवाज बंद होना चाहिए बदले की भावना से काम करने का। तो हमने वो शुरुआत की। वो दिल दिमाग में लोगों के, हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना तो लोगों के दिल दिमाग में बैठी है कि ये हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप हमने हिमाचल को चलाया है, एक बात। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया है सर्वत्र विकास, जिसको हम बोल सकते हैं सब जगह काम किया है और गरीब के करीब रह करके हमने काम किया है और गरीबी को करीबी से देखा है। इसलिए गरीबी को समझा नहीं, देखा ही नहीं, हमने उसको अनुभव किया है, महसूस किया। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गरीब लोगों के दिल दिमाग में बैठा है कि हिमाचल प्रदेश में जिन योजनाओं के माध्यम से, एक योजना नहीं बहुत सारी योजना है जिन योजनाओं का हम जिक्र कर सकते हैं आगे, लेकिन उन योजनाओं दिल छुआ है गरीब लोगों का। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली का मतलब ये डबल इंजन की सरकार का हम जब जिक्र करते हैं तो हिमाचल को एक नहीं अनेक सौगातें हैं और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो गति इन 5 वर्ष के कार्यकाल में मिली है, जो प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। क्या आपको ये डर कहीं सता रहा है कि पिछले दिनों में जो जादू था वो फीका पड़ रहा है? क्योंकि मंडी आपका क्षेत्र, 17 विधानसभा जिसमें से 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस इलाके में, लेकिन फिर भी वहां पर वीरभद्र सिंह जी की पत्नी प्रतिभा सिंह जीत जाती हैं। क्या आपको लग रहा है कि आप लोगों का जादू, आपके 3 मंत्री भी हैं यहीं से, फिर भी आप लोगों का जादू फीका पड़ गया क्या? देखिए, उपचुनाव की बात का जिक्र कर रहे हैं आप और वो चुनाव सारा श्रद्धांजलि और जिसको हम कह सकते हैं श्रद्धांजलि के नाम पर किया गया। हर जगह इस प्रकार से एक माहौल खड़ा किया कि वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे, उनके लिए वोट दें। इमोशनल कार्ड आपने भी तो उसको टक्कर दिया ना। आपने कारगिल वेटरन को उनके सामने खड़ा किया, क्योंकि यहां से बहुत लोग सेना में जाते हैं। आपको लगा उससे आप इमोशनल कार्ड को बीट कर पाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। सिर्फ 1% की कमी रह गई, उस कमी को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को कहता हूं कि कभी जब सहज रूप से आप चल रहे हैं, ठोकर लगती है, तो आदमी को सतर्क होने का अवसर मिलता है। हम सतर्क हुए हैं, अलर्ट हुए हैं और टाइमली अलर्ट था ये। और मैं निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं कि अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे।
आपने क्या नारा दिया था? मंडी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। उन्होंने कहा मंडी सबकी थी, सबकी है, सबकी रहेगी। देखिए, एक बात उन्होंने कही, उनको उस तरह से गलत। मंडी का मतलब यह है कि हम पिछले कई बार से हम मंडी को जीत रहे थे, मंडी लोकसभा क्षेत्र को। मंडी का मतलब मंडी शहर का मतलब नहीं है, उसका मतलब मंडी लोकसभा क्षेत्र। हमने कहा ये मंडी भाजपा की, ये कहा हमने, लेकिन उनने उसको अलग तरह से वो देने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी वजह एक ही बात थी, एक ही वजह थी कि श्रद्धांजलि के नाम पर, शोक के नाम पर पूरा कैंपेन किया गया और उसी के कारण जो है वो जीत हुई, मामूली सी जीत हुई। लेकिन इस जीत को अब की बार इस विधानसभा के चुनाव में हम जवाब देंगे। चलिए, इसी पर एक और सवाल है जिसके बाद हम अन्य मुद्दों पर जाएंगे। आप लोगों ने मजबूर महिला भी कहा, उन्होंने कहा मजबूत महिला। आप कह रहे हैं बार बार कि श्रद्धांजलि के तौर पर ये मंडी सीट उनको चली गई। अगर वही श्रद्धांजलि और इमोशनल कार्ड इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रतिभा सिंह के नाम पर चल जाता है तो क्या बड़ी टक्कर होगी? देखिए, श्रद्धांजलि एक बार होती है, बार बार नहीं होती है, मेरा ये मानना है। अब की चुनाव मुद्दों पर होगा। डबल इंजन की सरकार के विकास की जो गति रही है हिमाचल प्रदेश में, उस पर ये चुनाव होने वाला है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जो केंद्र की ओर से जो सहयोग मिला है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों के दिल दिमाग पर है। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में ईमानदारी के साथ काम किया है। आज तक हमने हिमाचल प्रदेश में, मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पिछले 25 वर्षों से हूं। 3 महीने के बाद गंभीर आरोप लगने के बाद वो आरोप ऐसे मुद्दे बन जाते थे, चुनाव तक उनको झेलते झेलते जो है कमर टूट जाती थी। लेकिन अभी एक भी मुद्दा नहीं है सरकार के खिलाफ। मुद्दा पकड़ते हैं, चलता नहीं है, छोड़ देते हैं। दूसरा पकड़ते हैं, चलता नहीं है, छोड़ देते हैं। तो ऐसे में एक भी स्थायी मुद्दा नहीं है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हमने काम करने की कोशिश, ये सामान्य परिस्थितियों का कार्यकाल नहीं था, मैं इस बात को कह सकता हूं। मैं बाकी मुख्यमंत्रियों को सामान्य परिस्थितियों में काम करने का मौका मिला, हमारा कोविड का दौर था। और इस कोविड के दौर में भी हमने, हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन काम किया। हम वैक्सीन की पहली डोज में भी पूरे देश में पहले नंबर पर आए पूरा करने में, वैक्सीन की दूसरी डोज में भी पूरे देश भर में पहले नंबर पर आए हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि चुनौती भरा काम था, लेकिन कठिन काम था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने किया है बेहतर ढंग से। मुख्यमंत्री जी, प्रियंका जी यहाँ पर, राहुल गांधी हालांकि बहुत नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी यहाँ पर आई सोलन में। जब उन्होंने रैली की तो उन्होंने बार बार इंदिरा गांधी का जिक्र किया। और आप कहते हैं कि इमोशनल कार्ड, श्रद्धांजलि कार्ड चलता है, उन्होंने एक बार फिर किया और तालियां वहां बज रही थी। वो कह रही थी हिमाचल प्रदेश बनाने से लेकर अस्थियां मेरी हिमाचल में डाली जाए, वहां से इमोशनल कार्ड उन्होंने भी खेला। आपको लगता है इन सबका असर होगा? क्योंकि कांग्रेस ने बहुत लंबे वक्त तक यहाँ शासन किया है। हाँ, निश्चित रूप से लंबे समय तक शासन गांधी किया है। लेगेसी पर मेरा सवाल। हाँ, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बीते जमाने की बात हो गई। अब आज की तारीख में उन बातों का जिक्र करना उनके लिए रेलेवेंस लगता है। आज की तारीख में कोई भी हिमाचल प्रदेश में उन बातों पर नहीं जाएगा। अस्थि कहाँ फेंकी जाएंगी, क्या किया जाएगा, उन सारी बातों को लेकर के हिमाचल के लोगों के मन में वो भाव होगा ही नहीं। अब आते हैं, जब ऑल ऑफ द अबव आपने चूज किया था तो मुख्यमंत्री जी जय राम पर आते हैं जी, वो भी आपने चूज कर लिया। मतलब आपको भी हिंदुत्व का सहारा चाहिए ही चाहिए। देखिए, हमें सहारे का विषय नहीं है ये। हम पहले वैचारिक दृष्टि से इस मुद्दे पर बड़े स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। हमारी सारे विषयों को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम कांग्रेस की तरह आज की तारीख में वो भी राम राम कर रहे हैं। चलो, शुक्र है कि आज जय श्री राम की बातें वो भी कहने लगे हैं। लेकिन हम तो उस चीज को जो कहते थे, हमने व्यवहारिक रूप से उन सारी चीजों को किया है। अगर राम मंदिर का जिक्र किया था, हम कहते थे कि मंदिर वहीं बनेगा, लेकिन उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं आपने देखा। दौर लंबा रहा, लेकिन एक परिस्थिति सामने आई। आपने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी आंखों के सामने भूमि पूजन किया, वहां पर मंदिर के काम शुरू हुआ। फैसला कोर्ट का था, फैसला कोर्ट का था। पर देखिए, कोर्ट के फैसले का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन हुआ कब? दौर वो था जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। और ऐसे में हम धारा 370 की बात करते थे। धारा 370 हम कहते थे कि सर हटनी चाहिए, लेकिन हटी तब जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आपने जब इस देश में बहुसंख्यकवाद और हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत कर दी है, सब पार्टियां वो कर रही हैं, घेर रही है आपको। वही आम आदमी पार्टी, वो भी आपको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं आप नोट पर गणेश जी, लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाइए। इस पर जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, क्या मानते हैं? लगनी चाहिए फोटो? देखिए, मैं
उनकी बातों पर मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। वो जो कह रहे हैं, एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जो चीजें होनी है उनको उस रूप में होने देना चाहिए। और जहां आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं कि वो बुरी तरह से एक्सपोज हैं सारी बातों को लेकर के, और हिमाचल में आने के लिए बहुत लंबी लंबी बातें कह रहे थे कि हम जाएंगे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हम ढूंढ रहे हैं उनको, हमें तो मिल नहीं रहे हैं। हमने पहले दिन कहा था कि पंजाब तक आगे इतना ही पर्याप्त है, जब हिमाचल चढ़ेंगे तो चढ़ाई आपने चढ़नी इतनी पड़ेगी। पोचिंग शुरू कर दी, वो क्या आते हैं आप सब, उनके पार्टी के जितने लीडर्स थे सबको गले लगाने लगे एक एक करके बुला बुला के। भविष्य नहीं था उस पार्टी का। हाँ? उस पार्टी का भविष्य ही नहीं है। पर ये हुनर आता कैसे है सर? ये कैसे सब लोग को आप लोग मिलाते जाते हैं? जो वो कैसे करते हैं, पोचिंग कैसे करते हैं? देखिए, कोई नहीं इस बात को लेकर, बड़ा सीधी सी बात है। हमारी पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और पार्टी इसलिए बनी कि हमारी कमिटमेंट कन्विक्शन में कोई भी कमी नहीं आई है। जो कहते हैं वो करते हैं, और दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ऐसे में सब लोगों को लगता है कि यहीं जाना उचित है, यहीं रहना उचित है, और इसलिए थोड़ी देर के लिए कहीं गलती में चले जाते हैं, लेकिन आखिरकार लौट करके यहीं आ रहे हैं। आज देख रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, और कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं कितनी बड़ी संख्या में। और हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष के साथ बनाए गए, अध्यक्ष को मजबूत करने सुखराम के जी लिए। के बेटे को भी शामिल कर लिया आपने। और 4 कार्यकारी अध्यक्ष में से 2 हमारी पार्टी में शामिल हो गए। सुखराम जी के बेटे तो बहुत पहले शामिल हो गए थे, उनको 5 साल सरकार में रहने का भी मौका मिला, और फिर अब की बात फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लेकिन आम आदमी पार्टी आपकी सरकार को घेर रही है, उस पर क्या जवाब होगा? क्योंकि उन्होंने कहा, कांग्रेस भी कह रही है कि महंगाई के मुद्दे पर मंडी सीट गवा दी आप लोगों ने। महंगाई वो मुद्दा है जिसको यहां पर आम जनता झेल रही है, मिडिल क्लास जो झेल रहा है इस मुद्दे को, इस परेशानी को, उसके लिए क्या जवाब है आपका? देखिए, महंगाई एक ऐसा ग्लोबल इशू है, हर चुनाव का इशू है ये इस चुनाव में मुद्दा बना। सर, कांग्रेस पार्टी वाला जवाब है, वो भी यही समझाते थे ग्लोबल इशू है। नहीं, ये इशू आप है, यही जो तो- समझा रहे हैं ग्लोबल इशू है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी नहीं कहा कि महंगाई एक कारण है जब इसमें चुनाव हारने का, कभी नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जहां भ्रष्टाचार की अगर आप बात कहें, 8 साल नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बने होगी, कोई उंगली उठा करके कह सकता है? कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। हिम्मत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, किया ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। और हिमाचल प्रदेश में हमारी 5 साल की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ, कोई उंगली उठा करके कह सकता है? आरोप लगाने के लिए एक बात होती है, या लगाना है, बस लगाना है और कहना है और कहना है। वो एक परिस्थिति हो सकती है हमारे विपक्ष के लोगों के साथ, लेकिन मुद्दे पर, उस मुद्दे पर तर्क के साथ, तथ्य के साथ कोई अगर चीज है तो बताएं। 5 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में, और कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगते थे? क्योंकि वो करते थे व्यवहारिक रूप से। तो इसलिए अंतर है, जिस अंतर को समझना है। अब जरा डबल इंजन की सरकार पर आते हैं, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया। जब 5 काम मैंने पूछे तो आपने डबल इंजन का जिक्र किया। डबल इंजन का हवाला बीजेपी कई राज्यों में देती रही, लेकिन वहां पर वो सरकार नहीं बना पाए। आप बिहार ही देख लीजिए, अब वहां पर क्या हालत है। स्थिति जरूर बीजेपी की बेटर हुई, लेकिन सरकार बनाने की नौबत में नहीं आ पाए। अब ऐसे में ये डबल इंजन कितना कारगर होगा? क्योंकि आप देखिए ना सर, चुनाव आते हैं तो पीएम भी आ जाते हैं, गति शक्ति से लेकर तमाम योजनाओं का ऐलान होने लगता है, तो लगता है लोगों को ये तो चुनावी मसला है, फिर 5 साल लोग भूल जाएंगे। डबल इंजन कितना कारगर है? बिल्कुल कारगर है। आपने तो एक राज्य का, बिहार का ही जिक्र किया, लेकिन आप बाकी राज्य के जिक्र भी तो करें। उत्तराखंड में डबल इंजन चला है, उत्तर प्रदेश में चला है, मणिपुर में चला है, गोवा में चला है, हरियाणा में चला है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक आधी जगह ऐसी परिस्थिति, लेकिन ये भी तो सत्य है कि बिहार में तो सरकार बनी थी, पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके बावजूद वो एक अलग परिस्थिति है। वो सिचुएशन पर हमको यहाँ चर्चा करने की मुझे लगता है कि उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार तो बनी थी, कुछ भी बनी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत हुई है। और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि वहां पर भी डबल इंजन का इंपैक्ट होगा और निश्चित रूप से सरकार बनेगी। एक मुद्दा जिस पर विपक्ष हमेशा घेरता है, हमने महंगाई की बात की, भ्रष्टाचार की, वो है बेरोजगारी। ये एक वो मुद्दा है जिस पर आप सड़कों पर निकले, लोगों के बीच जाएं तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुद्दा होता है। और जब हम लोग यहाँ शिमला में घूम रहे थे तो अभी से पोस्टर्स देख रहे हैं, 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, ये कांग्रेस पार्टी अपने पोस्टर्स पर लिख रही है। इसको कैसे काउंटर कीजिएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और वो आज कुछ भी कहेगी सत्ता में आने के लिए।
लेकिन लोग कितना विश्वास करते हैं, कितना यकीन करते हैं उनकी बातों पर, यह सोचने का विषय होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि बेरोजगारी सबके लिए चिंता का विषय है, इसमें दो राय नहीं है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित करके पूरे देश भर में 2024 तक एक तय किया है कि हम रोजगार देने में प्राथमिकता रखेंगे, और राज्यों को भी कहा गया है। और मुझे इस बात की खुशी है, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में हमारा ये 5 वर्ष का कार्यकाल रहा, कठिन रहा और कोविड के दौर का रहा, लेकिन उसके बावजूद जो 1 लाख की बात करें तो 60,000 का आंकड़ा हमने इस कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में छुआ है। सरकारी नौकरियां, हाँ जी, सरकारी और हमारी गैर सरकारी, और उसके साथ साथ में हमारी जो आउटसोर्सिंग वगैरह सारी टोटल मिलाकर के रोजगार की यही जो तो विपक्ष opportunity कहता है सर कि आप लोग जो लोन्स भी देते हैं उसको भी नौकरियों में गिर नहीं, लेते उसको हैं। नौकरी नहीं बोल रहे हैं, उसको उस लोन वाली नौकरी नहीं कहते, आउटसोर्स का हम मुद्रा देते हैं। योजना, नहीं, उसको नौकरी नहीं कहते। अच्छा कि सरकारी नौकरियां कितनी दी आपने? 5 सरकारी नौकरी का आंकड़ा हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 10,000 के करीब से है, जो सरकारी नौकरी जो हाँ, और 50,000 बाकी जो आप बता रहे हैं बाकी जो हमने कहा कि आउटसोर्स, वो भी सरकारी नौकरी, किन उसको क्षेत्रों में? आउटसोर्स हर डिपार्टमेंट में है, हर डिपार्टमेंट में है। और जिसमें मैं कह सकता हूं कि उसमें कहीं किसी तरह से जो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे हमारा पीडब्ल्यूडी है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट में आउटसोर्स पर बहुत सारी भर्तियां हुई है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो मैनिफेस्टो में आप लोग इस तरह का कोई वादा कर रहे हैं आने वाले 5 वादा साल के करेंगे, लिए? निश्चित रूप से वादा करेंगे। क्या है बेरोजगारी समाप्त करने की बातें कहना तो बहुत कठिन काम किसी के लिए भी है, लेकिन बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे, ये कहना मुझे लगता है उचित होगा सभी पार्टियों के लिए। और हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार रहेगी जो रोजगार की संभावनाएं हम हिमाचल प्रदेश में और भी ज्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जिसमें हमने फोकस होकर के काम करने का प्लान किया है।